नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेज के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट के कुछ महत्वपूर्ण मामलों पे बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा जो राजनीतिक पार्टियों में विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिसको विवादित बनाती हैं वो उनका एक अलग स्टैंड होता है। उस मुद्दे पर हमारे आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आज ये बताना चाहूँगा कि इस क्लास में हम कौन कौन से मुद्दे की चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ इस क्लास में लगातार बने रहिए। आपको एक या दो क्वेश्चन का डेफिनेटली हर प्रकार के एग्जाम में फ़ायदा होगा। आज एक तो अपन सबसे पहले सेंगोल की बात करेंगे। पिछले एक सप्ताह से सेंगोल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। उसके बाद में सेंट्रल विस्ट्रा की बात करेंगे कि क्या मामला है, सेंट्रल विस्ट्रा प्रोजेक्ट क्या है। उसके बाद में नया संसद भवन बन रहा है। अभी अपने देश के प्रधानमंत्री 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। तो नए संसद भवन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें क्या फैसिलिटी है, लोकसभा में कितनी सीटें और राज्यसभा में कितनी सीटों के बैठने या कितने व्यक्तियों के बैठने की उसमें व्यवस्था की गई है और नई क्या फैसिलिटी उसमें दी गई है। पुराने संसद भवन के बारे में भी जानेंगे और पुराने और नए संसद भवन के में अंतर डिफरेंस क्या है वो भी इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह आती है कि सेंगोल क्या है। सेंगोल एक प्रतीक चिन्ह है जो सोने और चांदी का बना होता था। इसके ऊपर शिव का जो वाहन होता है नंदी वो लगा है और ये चोल साम्राज्य में जब नया राजा राज्याभिषेक करता है, राजग्रहण करता है पद, उसे दिया जाता था। इसके देने के मेन जो उद्देश्य था वो था कि आगे का शासन जो है वो न्यायपूर्वक चले, जनता के साथ में न्याय हो। अब ऐसा माना जाता है कि अपना देश जब स्वतंत्र हुआ था तो 1947 में 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हें उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने यह सेंगोल सौंपा था। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इसे संग्रहालय भिजवा दिया गया। अब वर्तमान में नया संसद भवन जो बनेगा उसमें लोकसभा अध्यक्ष के पास में इस सेंगोल को स्थापित किया जाएगा, इसलिए सेंगोल काफ़ी चर्चा में है। तो इस पे जो क्या क्या पहलू क्वेश्चन बनेंगे वो देखिए। दूसरा अपन बात करेंगे कि जैसे आप ज़्यादातर आज की जो क्लास की जो रिपोर्ट है वो दैनिक भास्कर की वेबसाइट से मैंने तैयार की है। दैनिक भास्कर में जो फैक्ट डाले गए हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे संसद में स्थापित होने वाला सेंगोल क्या है, तो सेंगोल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो सेंगोल के बारे में बताया गया आपको कि ये चांदी और सोने का बना एक प्रतीक चिन्ह है। इस पर शिव का वाहन नंदी का चित्र है और इसे एक राजदंड के रूप में जाना जाता है और न्याय का प्रतीक के रूप में इसे माना गया है। ये इसकी आकृति है और ये यहाँ पे नंदी का चित्र है जो न्याय का प्रतीक माना गया है। दूसरा नेक्स्ट अपन आज चर्चा करेंगे कि सेंगोल के बारे में थोड़ा और देख लीजिए। सेंगोल भारत का एक प्राचीन सवर्ण राजदंड है। सवर्ण राजदंड सोने का राजदंड है जो चांदी धातु से बना है और चोल साम्राज्य के बारे से संबंध है इसका। तो क्वेश्चन आए सेंगोल का संबंध निम्न में से किस दक्षिणी भारतीय राजवंश से है, तो आपको बताना है कि सेंगोल का संबंध चोल साम्राज्य से है। चोल साम्राज्य दक्षिणी भारत का तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के आसपास क्षेत्रों में शासन करने वाला राजवंश। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। सेंगोल जिसे हस्तांतरित किया जाता है उसमें न्यायपूर्ण शासन की अपेक्षा की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, आपने देखा था कि जब भारत सुना अभी कि भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो बने थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन ने ये सेंगोल सौंपा और बाद में इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में डाल दिया गया, ऐसा कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब इसे वर्तमान में वापिस संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। इसका जो शीर्ष है उस पर शिव का वाहन नंदी विराजमान है। तो सेंगोल का संबंध हुआ चोल राजवंश से। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। देश स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के वाइसराय या गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन ने ये सेंगोल जो सौंपा है जवाहरलाल नेहरू को। बाद में इसे कहाँ स्थापित करवा दिया गया, बाद में इसे
इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया। अब ऐसा माना जाता है कि इलाहाबाद संग्रहालय से इसे वापस निकाल करके नए संसद भवन के लोकसभा अध्यक्ष के पास में इसे स्थापित किया जाएगा। अभी अपना ये वाला जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये पुराने वाला संसद भवन है। पुराने वाला जो संसद भवन है ये वर्ताकार आकार में है और इसके पास में ही नए वाला संसद भवन स्थापित किया जा रहा है। नए वाला संसद भवन जो है ये त्रिभुजाकार आकार में, ट्रिंगल आकार में बन रहा है। नेक्स्ट जैसे चर्चा में आया साइंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा क्या है? तो सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का लगभग 3.5 किलोमीटर एरिया, उसके दोनों साइड में जितनी भी इमारतें बनी हैं अंग्रेजों के काल में वो इमारतें डेवलप हुई। वर्तमान की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये इस सेंट्रल विस्टा का नवीनीकरण कर रही है, इसे अत्याधुनिक बना रही है। इस पे जो भी इमारतें हैं उनको धीरे धीरे ऐसा माना जाता है कि क्षतिग्रस्त या उनका जो टाइम पीरियड है बहुत लंबा हो गया। जैसे संसद भवन है 1921 में बना था, 1921 में बनना प्रारंभ हुआ था और 27 में बन के तैयार हुआ था। तो अभी 2021 में पुराने वाले संसद भवन को बने हुए लगभग 100 साल हो गए और 100 साल किसी बिल्डिंग को बने हुए हो जाते हैं तो उसका नवीनीकरण करना पड़ता है रूल के अकॉर्डिंग, ऐसा सरकार का दावा है। अब सेंट्रल विस्टा का जो विकास किया जाएगा उसी विकास योजना में संसद भवन जो है उसको लिया गया है। इसमें और भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन आए सेंट्रल विस्टा क्या है? तो यहाँ से ये राष्ट्रपति भवन है और यहाँ पे ये इंडिया गेट है यहाँ पे, और लगभग 3-3.5 किलोमीटर। और इसका जो ये मुख्य मार्ग जो था इसका नाम आपने पढ़ा है, पहले नाम राजपथ था और अब इसका नाम सरकार ने बदल के क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ। इसका नाम क्या कर दिया? कर्तव्य पथ कर दिया। तो राजपथ का नाम वर्तमान में बदल के क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है, जो राष्ट्रपति भवन से लेकर के और इंडिया गेट तक है। अब ये इमारत यहाँ पे इंडिया गेट है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया गेट किन की याद में बनाया गया, किन भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया? तो आपने देखा है कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। उसमें अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को काफ़ी यूरोप में धकेल दिया उस युद्ध में और भारतीय सैनिक काफ़ी शहीद हो गए। उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया। तो पहला विश्व युद्ध में जितने सैनिक भारतीय शहीद हुए थे उनके याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। और सेंट्रल विस्टा जो है राष्ट्रपति भवन से लेकर के और इंडिया गेट तक का जो मार्ग है ये सेंट्रल विस्टा कहलाता है। इसके दोनों साइड में जितनी भी इमारतें हैं इनका ज़्यादातर का निर्माण जो है वो अंग्रेजों के काल में किया गया था और अभी सरकार इनमें नवीनीकरण कर रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार कब, क्या और कितने में बनेगा? जैसे परियोजना में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू रखा गया है, इस पे 608 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये पूरा हो चुका है। अब नए वाला संसद भवन की बात करें तो इस पे क्वेश्चन एक बनता है कि नए वाले संसद भवन में कुल कितनी लागत आई? तो 971 करोड़ रुपए, 971 करोड़ रुपए इस पे लागत आई है। टाटा ग्रुप कंपनी को इसका टेंडर दिया गया था और नवंबर 2022 में बनना ये तैयार था, बन के तैयार होना था, जो अब भी लगभग बन के तैयार हो गया। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। केंद्रीय सचिवालय है, ये 3690 करोड़ रुपए में इस पे लागत आएगी और ये दिसंबर 2023 तक बन के तैयार होगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति निवास जिस पे 208.48 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो अभी ऐसा माना जाता है जनवरी 2023 में पूरा होना था, शायद ये प्रोजेक्ट पूरा होने वाला हो। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव एनक्लेव जो अब तक काम इसका शुरू नहीं हुआ है, तो ये बताया गया। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नए वाले संसद भवन पे कुल कितनी लागत आई है? तो 971 करोड़ रुपए, कहने का मतलब 1000 करोड़ रुपए से कुछ कम राशि इस पे लगी है बनाने में। नेक्स्ट आपने देखा 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के दोनों ओर इस तरह की इमारतें बनेंगी। ये नया सेंट्रल विस्टा जो है उसका नवीनीकरण का प्रोजेक्ट, उसके नवीनीकरण का मैप गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया। नेक्स्ट बात देखें अपन तो 971 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। ये संसद भवन का काम टाटा कंपनी को दिया गया है। किसको दिया गया है? टाटा को। ये बात आपने कर ली है। और नए संसद भवन जो है ट्रेंगल आकार में है, त्रिभुजाकार आकार में बनाया गया है। पुराने वाला संसद भवन जो है वो
वर्ताकार आकार में है। क्यों बन रही है संसद भवन की नई बिल्डिंग? इसके दो मेन कारण आपको बताए गए। एक तो बिल्डिंग को बने हुए 100 साल हो गए, दूसरा लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य बैठ सकते हैं पुराने वाले में, और इसमें राज्यसभा में 245 सदस्य बैठ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने देश का केंद्रीय निर्वाचन आयोग 2026 में अभी लोकसभा और राज्यसभा सीटों का परिसीमन करेगा। परिसीमन का मतलब है सीटों को घटाना और बढ़ाना। तो घटाने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनसंख्या लगातार तीव्र गति से बढ़ी है और लगभग दुनिया में पहले स्थान भारत ने प्राप्त कर लेगा अभी, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना जो है भारत में हुई नहीं है। हालांकि कुछ विदेशी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भारत ने जनसंख्या में चाइना को पिछाड़ दिया है। तो यहाँ पे जो नई संसद भवन की जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो बिल्डिंग पुरानी हो गई थी, पुराने वाली, इसलिए नई बनाई जा रही है। एक उसमें स्पेस कम पड़ गया, तो अभी राज्यसभा लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, तो उसमें नई सीटें डालने के लिए इस संसद भवन में नए वाले का निर्माण किया गया। इसमें बता भी दिया है कि 100 साल पूरे हो गए थे और जब देश आज़ाद हुआ था तो 7 लाख जनसंख्या पर एक सांसद था। अभी अपने देश के एवरेज 25 लाख जनसंख्या पे एक सांसद है। 2026 में लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। क्वेश्चन आए हाल ही में कोई भी आगामी एग्जाम में कि निम्न में से कब आगामी वर्ष में लोकसभा या राज्यसभा के सीटों का परिसीमन होगा, तो आपको बताना है 2026 में राज्यसभा और लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा। इसके बाद में आप मैप को देखेंगे, नए वाले संसद भवन और पुराने वाले संसद भवन का इमेज। तो ये पुराने वाला संसद भवन है, इसी के पास में नया संसद भवन बना है। इधर ये राष्ट्रपति भवन है और इधर आप देखते हैं आगे ये सड़क इंडिया गेट की तरफ आती है। इसका एक जो इलाका, उत्तरी जो इलाका है वो नॉर्थ ब्लॉक कहलाता है, इसका जो दक्षिणी इलाका है साउथ ब्लॉक कहलाता है। नए संसद भवन गोल की बजाय तिकोना होगा। तिकोना का मतलब त्रिभुजाकार, ये आकृति आपको ध्यान में रखनी है, त्रिभुजाकार आकृति होगी। पहले वाला संसद भवन जो है वो वर्ताकार है, गोलाकार है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट बात है, पुरानी बिल्डिंग गोल है लेकिन नई भवन के आर्किटेक्ट बिमल पटेल। अब क्वेश्चन आए कि नया संसद भवन जो है वो टाटा ग्रुप तैयार कर रहा है, टाटा कंपनी तैयार कर रही है। उसका जो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर है, जो उसका मैप है वर्तमान नए वाले संसद भवन का, वो किसने तैयार किया है अभी? तो विमल पटेल। विमल पटेल नामक जो व्यक्ति हैं उन्होंने नए संसद भवन का मैप बनाया है, विमल पटेल। तो विमल पटेल कौन है? विमल पटेल जो हैं एक आर्किटेक्ट हैं, एक मैप बनाने वाले व्यक्ति हैं और इन्होंने अपने नए वाले संसद भवन का मैप बनाया है, जिसके सेंट्रल इसके 3 मुख्य स्थान बताए गए हैं। एक हॉल है, 2 अलग अलग बिल्डिंगें हैं, एक राज्यसभा के लिए, एक लोकसभा के लिए। नेक्स्ट बात की जाए तो जैसे नई संसद भवन के बीचों बीच कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। नया संसद भवन जो बन रहा है इसके सेंट्रल में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, जिसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के एक तरफ लोकसभा है और एक तरफ राज्यसभा जाने का रास्ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल से लोकसभा और राज्यसभा के रास्ते जुड़े हुए हैं। इसके बाद में देखें यहाँ पे नए संसद भवन में पब्लिक एंट्रेंस से दाखिला होते ही एक गैलरी मिलती है। ये जो गैलरी है इसमें दोनों तरफ महत्वपूर्ण मैप आदि लगाए गए हैं। भारत के आर्ट और क्राफ्ट की सजावट की गई है, श्लोक लिखे गए हैं इस पे। और इस गैलरी से सीधा आगे बढ़ने पर कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में पहुंचते ही बिल्डिंग का सेंटर है, मुख्य भवन का सेंटर है। नेक्स्ट बात की जाए तो गैलरी से सीधा आगे बढ़ेंगे तो सेंट्रल हॉल आएगा और भारत का संविधान जो है इस सेंट्रल हॉल में रखा गया है, मूल कॉपी संविधान की। और दूसरा यहाँ पे संविधान को डिजिटल एक LED के माध्यम से लगाया गया है। जो भी संसद भवन में घूमने के लिए जाते हैं तो संसद भवन की कॉपी उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे पीछे पेज निकाल करके देख सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे हॉल का एक रास्ता लोकसभा की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता राज्यसभा की तरफ जाता है और तीसरा रास्ता सेंट्रल लाउंज की तरफ जाता है। अब ये सेंट्रल लाउंज जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य यहाँ पे बैठ सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं।
और आपस में बातें कर सकते हैं। संसद भवन जो है वैसे 4 मंजिला है। ऊपर की जो इमारतें हैं उनमें महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं उनके कार्यालय और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय हैं। लोकसभा की थीम और राज्यसभा की थीम पूछते हैं कि जो तैयार किया गया है संसद भवन में, लोकसभा भवन और राज्यसभा भवन। तो लोकसभा की जो थीम रखी गई है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर की तर्ज पर रखी गई है। तो क्वेश्चन आए कि वर्तमान में जो नया संसद भवन बना है उसमें लोकसभा की थीम क्या रखी है, तो बताना है राष्ट्रीय पक्षी मोर की तर्ज पर लोकसभा की थीम रखी है। अब आपसे पूछेगा राज्यसभा की थीम क्या रखी है, तो राज्यसभा की थीम जो है कमल, जो राष्ट्रीय पुष्प है भारत का कमल, वो राज्यसभा की थीम रखी गई है। ये जो सेंट्रल हॉल है ये हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा आपने पढ़ा पुराने वाला जो संसद भवन की लोकसभा भवन है उसमें अधिकतम 552 सदस्य बैठ सकते हैं। अब आपसे ऐसा पूछे कि नए वाला जो संसद भवन है उसमें टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं, तो इसके लोकसभा में 888 सदस्य बैठने की सीटिंग डाली गई है, सीटिंग की व्यवस्था की गई है। और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठने की सीटिंग रखी गई है। तो लोकसभा की जो थीम है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पे आधारित है और राज्यसभा की जो थीम है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। जैसा आप देखेंगे कि कमल पर बेस्ड राज्यसभा की डिजाइन, तो राज्यसभा की जो डिजाइन है वो कमल पर आधारित है और राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल की तर्ज पर डिजाइन किया गया और लोकसभा की थीम जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। इसके बाद में नेक्स्ट बात देखिए, ये हॉल भी हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई है, मतलब राज्यसभा की बात की गई है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो भवन अलग अलग बनाए गए हैं उनमें हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो लैस रखा गया है। साथ में हर जो डेस्क है, मेज है बैठने वाली, उस पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य बैठने की जो अभी व्यवस्था की गई है वो 384 है। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्य अधिकतम बैठ सकते हैं। पुराने वाले संसद भवन में अधिकतम लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 245 बैठ सकते हैं पुराने वाले में। यहाँ पर अब आते हैं सेंट्रल लाउंज में। सेंट्रल लाउंज आपको बताया गया, यहाँ पर सांसद बैठने, बात करने, खाने पीने की व्यवस्था रखी गई है। सेंट्रल लाउंज के बाद में आपको बता दिया गया कि ये जो मुख्य भवन है नया संसद भवन, इस पे लागत कितनी आई है, तो 970 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है, ये आपने देख चुके हैं। भारत सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, 2019 में। नई संसद भवन का निर्माण भी इस मेगा प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा का ही एक पार्ट है, सेंट्रल विस्टा का पार्क है, एक प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट हो गया नया संसद भवन बनाने की प्रक्रिया। नया संसद भवन बनाने के बाद अब इस पुरानी इमारत को म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में बदल दिया जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना कि जब से नया संसद भवन का उद्घाटन होगा उसके बाद में संसद भवन की जो कार्य है वो सारा कामकाज नए वाली बिल्डिंग से किया जाएगा। तो पुराने वाली जो बिल्डिंग है उसे एक म्यूजियम में चेंज किया जाएगा। म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी इसका नाम दिया गया है। क्वेश्चन आए कि पुराने वाली संसद भवन की इमारत को किस रूप में बाद में जाना जाएगा, तो म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का म्यूजियम के रूप में से सरकार के द्वारा बदला जाएगा। अब पुराने वाली बिल्डिंग की बात करें तो पुराने वाली बिल्डिंग 60 महीने में बनके तैयार हुई थी। टोटल ये बिल्डिंग 60 महीने में तैयार हुई थी, वर्ताकार रूप में है। और नए वाली बिल्डिंग की बात की जाए तो इसका जो आधारशिला रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो रखी थी 10 दिसंबर 2020 में। 10 दिसंबर 2020 में, अभी 2023 में पूरा संसद भवन जो है बनके तैयार हो गया है, जिसका अभी हाल ही में 28 मई को उद्घाटन होगा। अब पुराने वाले संसद भवन जो है इसके डिजाइनर की बात की जाए तो एडविन लुटियंस
और हर्बर्ट बेकर, 2 लोग हैं, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने नए वाले संसद भवन का जो प्रारूप है सबसे पहले तैयार किया था और इसमें 1921 से लेकर के 1927 में लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय भारत के वायसराय थे। 18 जनवरी 1927 को पुराने वाले संसद भवन का उद्घाटन किया गया। 5 साल में बिल्डिंग बनके तैयार हुई और उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम है लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के काल में इसका उद्घाटन हुआ था। पुराने वाले संसद भवन जो है इसका आकार जो है वो गोलाकार है। इसमें 144 स्तंभ हैं। जो गोलाकार आपको बाहर का जो बरामदा दिखाई दे रहा है, बरामदे के आगे ये स्तंभ बने हुए हैं। इनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है कि पुराने वाले जो संसद भवन है उसमें जो बरामदे के आगे स्तंभ दिखाई दे रहे हैं इनकी संख्या कितनी है? 144, 144। बीचों बीच एक गोल गुंबद वाला सेंट्रल हॉल है। यहाँ संयुक्त सेशन में दोनों सदनों के सांसद एक साथ बैठते हैं। अब आप देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 जिसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अब संयुक्त अधिवेशन का मतलब है कि दोनों सदनों का एक साथ बैठना, लोकसभा का और राज्यसभा का। अब वर्तमान में नए वाले संसद भवन में एक नया प्रावधान किया गया है कि जब भी दोनों सदन साथ आएंगे, संयुक्त अधिवेशन होगा, तो वो व्यवस्था लोकसभा में होगी। पहले दोनों सदन साथ आते थे तो पुराने वाले संसद भवन की बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में संयुक्त अधिवेशन का आयोजन होता था। लेकिन अब ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछे, नए वाले संसद भवन के किस भवन में संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा? तो लोकसभा भवन जो है उसमें संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। सेंट्रल हॉल के एक तरफ सेमी सर्कल हॉल है और जिसे लोकसभा कहते हैं। इसमें अधिकतम 552 लोग बैठ सकते हैं अब भी, और ये आपको पहले ऑलरेडी बता दिया गया है। दूसरी तरफ सेमी सर्कल हॉल है जिसे राज्यसभा कहते हैं। सेंट्रल हॉल के एक साइड में लोकसभा, एक साइड में राज्यसभा है। इसमें 245 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तीसरी तरफ सेमी सर्कल हॉल की लाइब्रेरी है। ये संसद भवन की बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी है। इसमें काफ़ी पहलू रखे गए हैं। ये आपने देख लिया कि नए वाला संसद भवन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। ये बातें हमने कर ली हैं और एक बार फिर आपने देख लिया कि ये नए वाला संसद भवन है और ये पुराने वाला संसद भवन है। तो ये हमने संसद भवन के बारे में दोनों में जो क्वेश्चन आपके लेवल के बनने थे उनके बारे में चर्चा की। और अब एक बात आप ध्यान रखना है, जो अभ्यर्थी नए हैं, आगामी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक तो चंडीगढ़ पुलिस जो है इसके आवेदन आ चुके हैं और चंडीगढ़ पुलिस के जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं, ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए 10 से और शाम को 4 बजे तक हमारी क्लासेस हैं। जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं वो डेफिनेटली चंडीगढ़ पुलिस का फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम जुलाई 2023 में है अभी, और चंडीगढ़ पुलिस के बहाने वो एक बार सिलेबस से जरूर निकल जाएंगे। उसका पूरा फायदा उनको दिल्ली पुलिस में मिलेगा। और जो दिल्ली पुलिस को टारगेट साथ में कर रहे हैं वो अगर चंडीगढ़ पुलिस की योग्यता रखते हैं तो ये फार्म भरिए। ये फार्म 27 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है वो नवंबर 2023 में होगा और इसके आवेदन सितंबर में आएंगे। इसके अलावा एक नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है सेना भर्ती का। जो कैंडिडेट 17 या 17.5 के हैं, जिनके भी बहन भाई और सेना भर्ती अग्निवीर में जाना चाहते हैं, छोटी उम्र में नौकरी लगना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बात ध्यान में रखना है कि अभी पुराने वाले जो बैच था उसमें लगभग 25 बच्चे थे और 18 बच्चे जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो अभी जो बच्चे आएंगे आर्मी भर्ती के लिए वो डेफिनेटली 100% मान के चलें कि उनका एग्ज़ाम जो है वो डेफिनेटली क्लियर होगा ही होगा। 1% भी ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो अब से आए और आगामी 6 महीने में इसका पेपर होने वाला है। तो पीछे जो बैच आया था वो लगभग 2-2.5 महीने पहले आया था, तो ही उसमें 18 बच्चे सेलेक्ट हो गए। और अब की बार हमारा टारगेट ये रहेगा कि जितने बच्चे सेना भर्ती की तैयारी के लिए आए वो सारे के सारे एग्ज़ाम क्लियर करें। तो ऑफलाइन की जो तैयारी करना चाहता है वो एक बार 2 या 4 दिन डेमो क्लासेस लेकर के देखें। और धन्यवाद।